कि वहाँ जो विधायक हैं रघुवीर सिंह कादयान, वो तो लगातार लंबे समय से विधायक हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, लोग बताते हैं कुछ काम करवा रहे हैं, हालांकि तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आवाज वो जो इलाके की जो विधानसभा में ठा रहे हैं, कुछ बताते हैं लोग, क्या कह रहे हैं उनके बारे में। मेरे से बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्होंने भी सिर पे पानी ले आई है, दो एक डेढ़ किलोमीटर से, और बाहर शौचालय के लिए जाया करती, घर में बिजली नहीं गया करती। आज हर घर में नल से जल है, हर घर में शौचालय है और 24 घंटे बिजली रहती है। तो लोगों में बहुत ही रोष है, वो अपने विधायक के प्रति मतलब ऐसा उनका भाव है कि इस विधायक को बदला जाए। 30 साल से हम बहुत ही दुखी हैं इस विधायक से। आपकी पार्टी में अब की बार टिकटॉक लगे, कई सारे लोग जो हैं वो लगातार जो है बाजी मार रहे हैं कि भाई मुझे मिल जाए, कई सारे लोग एक्टिव हैं। क्या लगता है उसमें कहाँ नंबर है, किसके साथ आप ये मान रहे हो कि भाई टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी? किसान जो हैं वो आपकी पार्टी से बड़े नाराज हैं, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन की बात हो या अब भी लगातार किसान जो हैं वो सत्ता का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये भी एक मतलब कुछ कांग्रेस के लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाने का काम किया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। आपकी महिलाओं में अच्छी खासी पकड़ है, आपके जो कार्यक्रम होते हैं महिलाओं की संख्या काफ़ी होती है। कई सारे लोग नीचे लिखते हैं, कई या तो कमेंट आते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं बोले ये तो भाई कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, वहाँ लोन वोन कर रखा है, उसका थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं और लोगों को दबाव दे के जो महिलाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा कुछ है। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में हम बैठे हैं। नीलम कादयान लावत जो है वो इस वक्त मेरे साथ हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है और सत्तासीन पार्टी की झज्जर की महिला की जिला अध्यक्ष जो है अभी रिसेंटली बनी है। और लगातार इनका जो जनसंपर्क अभियान है वो लगातार गांव में एक 1 to 1 लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से जाके जो है ये मिल रही हैं। तो बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो अभी आपको जिला अध्यक्ष बनाया, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, सबको मेरी अच्छा, आप लोगों से जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, महिलाओं से लगातार मिल रहे हो, लोग क्या समस्याएं जो है वो आपको बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं लगातार 3 साल से अपने बेरी क्षेत्र में हमारी जनसभाएं भी करती हूँ, मैं महिलाओं की, बुजुर्गों की, और अब मैंने 14-15 गांव किए हैं। उनमें मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, महिलाओं के पास भी, युवाओं के पास भी। हमारा जनसंपर्क जो अभियान हमें चलाया हुआ है, तो हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए, 36 बिरादरी के लिए जो हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का मैं काम कर रही हूं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारी 10 साल में योजनाएं बनाई गई हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर उतारने का मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, आपके वहाँ जो विधायक हैं रघुवीर सिंह कादयान, वो तो लगातार लंबे समय से विधायक हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, लोग बताते हैं कुछ काम करवा रहे हैं, हालांकि तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आवाज वो जो इलाके की जो विधानसभा में ठा रहे हैं, कुछ बताते हैं लोग, क्या कह रहे हैं उनके बारे में? देखो, लोगों को मैं बहुत ही मतलब रोष है हमारे विधायक के प्रति। 30 साल से हमारा जो बेरी इलाका है उसमें एक जैसे बारिश ना होने के कारण बंजर सा हो गया है, ऐसे हमारा हल्के की पूरी हालात हुई पड़ी है। मैं हर गांव में जा रही हूँ, लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं कि हमारा जो विधायक है कभी हमारे बीच में नहीं आता और कभी भी हमारी जो विकास के काम है, जो किसानों के मुद्दे हैं, कभी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। और लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हम अपने जो जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो सड़क पे भी उठाई जाए और विधानसभा में भी उठाई जाए। तो लोगों में बहुत ही रोष है, वो अपने विधायक के प्रति मतलब ऐसा उनका भाव है कि इस विधायक को बदला जाए। 30 साल से हम बहुत ही दुखी हैं इस विधायक से। अच्छा, आप बीजेपी से बिलोंग करो हो, आपकी पार्टी में अब की बार टिकटॉक लगे, कई सारे लोग जो हैं वो लगातार जो है बाजी मार रहे हैं कि भाई मुझे मिल जाए, कई सारे लोग एक्टिव हैं। क्या लगता है उसमें कहाँ नंबर है, किसके साथ आप ये मान रहे हो कि भाई टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, या क्या है मतलब? देखिए, जो हमारा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र एक प्रणाली है, इसमें सभी को अपना है भाई, मेहनत करने का अधिकार है, समाज सेवा करने का अधिकार है। तो हमारी जो मेरी भी लगातार 3 साल से फील्ड में लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ भाई, उनकी जो समस्याएं हैं वो हम सुन रहे हैं और जो योजनाएं हैं उनको भी मैं जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। और वो तो का निर्णय है भाई, किस कैंडिडेट को इस जिम्मेदारी के लायक समझता है। तो जो वो तो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं, उनका जो निर्णय होगा। और जिसको भी मतलब पार्टी जिम्मेदारी देती है
वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आपकी महिलाओं में अच्छी खासी पकड़ है। आपके जो कार्यक्रम होते हैं महिलाओं की संख्या काफ़ी होती है। कई सारे लोग नीचे लिखते हैं, कई या तो कमेंट आते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं बोले ये तो भाई कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, वहाँ लोन वोन कर रखा है, उसका थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं और लोगों को दबाव दे के जो महिलाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। और जिस भी गांव में जाती हूं मैं, लोगों का महिलाओं का, जो माताओं बहनों का मेरे प्रति जो प्यार है, प्रेम है, उत्साह है, कई बार तो इतनी भीड़ हो जाती है कि महिलाएं बोलती हैं कि हम आपको देखने आए हैं। और जब मैं चेयरमैन बनी तो एक स्कीम आई नाबार्ड के सौजन्य से महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं एक महिला चेयरमैन हूँ, तो महिलाओं के लिए एक स्कीम आई हुई, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, 5-5 महिलाओं का ग्रुप बना के प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये ऋण के रूप में दिया जाए। और हम ऐसे नहीं करते कि भी सभी महिलाएं लोन लेती हैं। मैं उनको बताती हूँ जो इच्छुक है, जो छोटे छोटे काम करती हैं, उनके लिए हम लोन बैंक से दिलवाते हैं ताकि वो अपने छोटे छोटे काम करके आत्मनिर्भर बन सकें। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन बनी हूँ। और हमारी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो लगातार 10 सालों से महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जिससे हमारी आज महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, सशक्त हुई हैं, अपने आप को मजबूत महसूस कर रही हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं। 33% आरक्षण है महिलाओं को, जो कई सालों से इंतज़ार था, वो आज पूरा किया है। और 50% हमारी माताओं बहनों को सरपंची में आरक्षण दिया है। और मैं आज जाती हूँ गांव में तो बहुत ही खुशी होती है मुझे कि कोई बहन सरपंच बन के मेरे पास में बैठती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों का काम है भाई भ्रांतियाँ फैलाना। और मैं एक और बात देख रही हूँ, 3 साल से गांव में लगातार बेरी के हर गांव में मेरे जनसभाएं भी हुई हैं। एक एक गांव में मैं 6 से 7 बार जा चुकी हूँ। तो मैं मतलब हर बात को मैं भाई क्या क्या हमारे हल्का में विकास होया है, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उनको मैं महसूस करती हूँ। तो मेरे समय में भी जो मेरे से बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्होंने भी सिर पर पानी ले आई है 2-2, 1-1, 1.5 किलोमीटर से। और बाहर शौचालय के लिए जाया करती, घर में बिजली नहीं हुआ करती। आज हर घर में नल से जल है, हर घर में शौचालय है और 24 घंटे बिजली रहती है। और हमारे जो विकसित भारत अभियान यात्रा चली थी, उसमें भी मैंने देखा कि जिनकी जनसंख्या मतलब 2000 है, उसमें भी 1500 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है। भाई कोई बीमारी हो जाए, जिसके घर की हालात ठीक नहीं है, वो 5 लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार लगातार 36 बिरादरी के लिए, समाज हित के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। भाई महिलाओं के बीच में मैं जा रही हूँ, महिलाओं को कोई भी वो नहीं, भाई महिलाएं खुश होती हैं कि हमारे बीच में भी कोई महिला आई है जो हमारी आवाज़ उठा सके। और मैं सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी से मिलती हूँ, बुजुर्गों से भी, युवाओं से भी, और सर्व समाज में जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं महिलाओं तक ही सीमित हूँ। आपने युवाओं का जिक्र किया। अब पिछले दिनों से नायब सैनी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रही है पर्ची खर्ची को लेके। क्या कहोगे, इलाके में रोजगार जो मिलता है वो पर्ची खर्ची से मिलता है या भाई जो है जो काबिल हैं उनको मिलता है? जी देखिए, जो पहले 10 साल की सरकार थी, आपने भी देखा, सब ने देखा, भाई जिन युवाओं के अंदर योग्यता नहीं थी वो भी नौकरियां लग जाते थे और 25-25, 30-30 लाख रुपए देते थे, नेता मंत्रियों के चक्कर काटते थे। तो अब हमारी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही एक पारदर्शिता की है नौकरियां में। जिस युवा के अंदर काबिलियत है वो ही नौकरी पे लगता है। ऐसा बढ़िया काम किया है कि आज हमारे युवाओं में है एक मेहनत करने का जज्बा होया है। ना तो पीछे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, भाई नौकरी तो वह लगेंगे जिनके 25-30 लाख रुपए देने हैं, जिनके मंत्री एमएलए के सिफारिश है। तो आज हमारी युवाओं में एक आत्मविश्वास भी बढ़ा है और मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा काम युवाओं के लिए किया है कि हमारे बच्चे बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन किसान जो हैं वो आपकी पार्टी से बड़े नाराज हैं, चाहे वो दिल्ली का आंदोलन की बात हो या अब भी लगातार किसान जो हैं वो सत्ता का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये भी एक मतलब कुछ कांग्रेस के लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाने का काम किया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी
किसान विरोधी पार्टी है, ये किसान हितैषी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ लेने के दूसरे दिन बाद ही पहली कलम से 9 करोड़ किसानों को 20 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके खातों में भेजने का काम किया। मतलब पहले जो था ना, बिचौलिए होया करते, जनधन के खाते खोले, अब कोई बिचौलिया नहीं, बिचौलिए ख़त्म करके जैसे किसान सम्मान निधि आती है, फसल बीमा योजना है, उनके जो पैसे हैं डायरेक्ट उन भेजने का काम सरकार ने किया है। और अब सरकार ने ना, कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं, सौगातें दी हैं। और एक घोषणा की है कि 133 करोड़ किसानों का जो नहरी पानी का जो उगाही बोलते थे वो माफ़ किया है। और हमारी पहले भी हमारा जो देश में 14 फसलें MSP पर खरीदी जा रही थी, पहला देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य था, लेकिन आप जो कल घोषणा की है उसमें 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और घोषणा की है, जो मुआवजा है वो भी 137 करोड़ उनके मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर उनके डायरेक्ट उनके खातों में भेजने का काम है वो सरकार कर रही है। ये तो सिर्फ दुष्प्रचार है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए किया है और सरकार ने किया हो, बहुत मतलब अच्छे काम किसानों के लिए सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये नीलम कादियान अहलावत हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। किसानों के लिए कल चीफ मिनिस्टर ने जो घोषणाएं की थी, आज कैबिनेट में भी उनको पास कर दिया है। और पर्ची खर्ची के ऊपर जो बात इन्होंने कही है वो आपने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।